धर्म स्थापना करने वाले, उनमें वो अव्वल नंबर धर्म स्थापक पिता है अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन करने वाला। अव्वल नंबर का धर्म है स्वधर्म। स्व माने आत्मा। कौन सा धर्म? आत्मा के धर्म में स्थिर रहना चाहिए। कुछ भी करो, आत्मा के धर्म में स्थिर रहो। माने आत्मा की स्मृति की धारणा करो। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपनी आत्मा के धर्म में स्थिर रहने वाला श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जीवन जिएगा। आत्मा के अलावा किसी और की स्मृति करेगा तो भ्रष्ट बनेगा। क्या इस शरीर में क्या श्रेष्ठ है? आत्मा ही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय आंख। उसका भी संग करेंगे तो भी नीचे गिरेंगे, धीमी गति से गिरेंगे, गिरेंगे जरूर। साक्षात्कार से बनाए गए चित्र हैं, उनमें लक्ष्मी नारायण के चित्र में नर से जो डायरेक्ट नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं संगम युग में, उनके बच्चे सतयुग में राधा कृष्ण दिखाए गए। उसमें दिखाया गया कि राधा कृष्ण को देखती है, कृष्ण राधा को देखती है, किसी दूसरे को नहीं देखती। अभिविचारी दृष्टि है तो भी कलाएं कम होती हैं अगले जन्म में या नहीं होती हैं? कलाएं कम हो जाती। तो संग का रंग जरूर आत्माओं को लगता है। लेकिन कोई आत्माएं हैं कि संग के रंग में आते हुए भी आत्मिक स्मृति में रहती है। उन्होंने आत्मिक स्मृति का ज्यादा अभ्यास किया है। कब ज्यादा अभ्यास किया? जो फाउंडेशन पड़ गया संगम युग में। संगम युगी शूटिंग काल में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो रास्ता बताते हैं। क्या? भले इंद्रियों से कुछ भी कर्म करो, कोई का भी संग करो, लेकिन मन बुद्धि से मुझे याद करो। मुझे का मतलब ये नहीं है मैं ऊपर ही बैठा रहता हूं। मुझे याद करो का मतलब है कि मैं इस सृष्टि पर जब आता हूं तो जिस ऊंच ते ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी में पार्ट बजाता हूं, उस साकार में निराकार मुझ ऊंच ते ऊंच पार्टधारी को याद करो। तो तुम्हारे ऊपर इंद्रियों के संग का कोई रंग नहीं लगेगा। इसलिए गीता में बोला स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, स्वल्प माने इस आत्मिक धर्म का थोड़ा भी अनुसरण किया, थोड़ा भी अभ्यास करेंगे कर्म इंद्रियों से कर्म करते समय तो महान भय से पार हो जाएंगे। त्रायते महतो भयात्,
बड़े ते बड़े भय से त्रास हो जाएंगे। क्या धर्म? स्वधर्म, आत्मा की स्मृति का धर्म। ये बड़े ते बड़ी धारणा है। थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। थक नहीं जाना है। जैसे अर्जुन कहता है 3 अध्याय में, क्या? हे भगवान, मुझे इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? तो भगवान कहते हैं, कठिन को सहज बनाने वाला कौन है? भगवान। जो कठिन को सहज बनाने वाला रास्ता बताता है, उस भगवान के बताए हुए रास्ते को याद करो। उसका नाम है सहज राजयोग। कैसा राजयोग? सहज राजयोग। सहज का मतलब है देहधारी मनुष्य गुरुओं ने सहज को कठिन कर दिया। कैसे कठिन कर दिया? उन्होंने बता दिया भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं हो सकता। मनुष्य साकार होते हैं और मनुष्य कभी भगवान नहीं हो। वो ये जानते ही नहीं कि जिसे मनुष्य कहा जाता है वो मनु की औलाद को कहा जाता है। ब्रह्मा की औलाद जैसे ब्राह्मण, शिव की औलाद जैसे शैव, विष्णु की औलाद जैसे वैष्णव। बढ़ जाती है ना मात्राएं, ऐसे ही मनु की औलाद मानव या मनुष्य, क्या बढ़ गया अक्षर। तो बताया कि जो मनुष्य है उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करता है। क्या समझे? मनुष्य माने मन का उपयोग करे तो मनुष्य, मन का उपयोग नहीं करता तो जानवर। हो सकता है उससे भी ज्यादा बदतर हो जाए। जैसे खूंखार जानवर शेर होता है, उसके सामने कोई प्राणी, कोई जानवर आ जाता है तो कैसे खूंखार होकर के चीड़ फाड़ डालता है। छोड़ता है? सोचता है? विचार करता है? नहीं। तो मन का उपयोग नहीं करता तो जानवर, मन का उपयोग करता है तो मनुष्य। इसीलिए रास्ता बताया और दुनिया ने भी कहा कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन के ऊपर टोटल कंट्रोल कर ले, मन को विचलित न होने दे, मन को चंचल न होने दे, मन रूपी घोड़े को बुद्धि की पूरी लगाम से नियंत्रित कर ले, तो मन कंट्रोल में होएगा या नहीं होगा? मन कंट्रोल में हो जाएगा तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इंद्रियां अपने सुख और दुख का अनुभव भी नहीं कर सकेंगी। जैसे मिसाल दिया, महबूब कारखाने में जा रहा है, अपनी महबूबा को रास्ते भर याद करता गया। कारखाने जाने के बाद उससे किसी ने पूछा आपने रास्ते में किसको किसको देखा? मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों भाई, क्यों नहीं देखा?
अंधे थे, तुम्हारी आंखें खुली हुई नहीं थी? आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन मन की आंख से मैं किसको देख रहा था? है महबूबा को देख रहा था। इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि मैंने रास्ते में किसको किसको देखा। इसलिए गीता में कहा है, इंद्रियाण परान्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, मनुष्य को जीतने में नहीं आती हैं। लेकिन इंद्रियेभ्य परम मन है, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी परे ये बुद्धि है मनुष्यों के अंदर। लेकिन मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं करते। मनुष्य अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो जैसे स्त्री जाति है ना, पुरुष के मुकाबले स्त्री बुद्धि का उपयोग करती है? नहीं करती। पुरुष बुद्धि का उपयोग ज्यादा करता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी पार्ट बजाने वाले पुरुषम रूपी आत्माएं हैं, उनमें परम पुरुष वो है। किस आधार पर? वो सिर्फ बुद्धि है, मन का नाम निशान नहीं। इसलिए सदा मन रहता है। क्या? कभी बेचैन नहीं रहता। और वो इसीलिए इस मनुष्य सृष्टि पर आता है, ये बताने के लिए, हे मनुष्यों, तुम अपने मन को कंट्रोल करो। क्या करो? मन को कंट्रोल करो। मन को लगाम दो, घोड़े को बुद्धि की लगाम दो। हर मनुष्य में अपने अपने प्रकार की बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग करो। लेकिन भारतवासी ऐसा नहीं करते। जो धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, भारतवासियों ने क्या किया है? उन धर्म पिताओं के बहकावे में आ गए। सत्य वचन महाराज, जो जिसने सुनाया, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया है। ये ब्रह्म वाक्य है मुरली का। इसलिए भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहे हिस्ट्री में। दूसरे धर्म के लोग कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। क्यों कन्वर्ट होते रहे? क्योंकि मातृ देश है। वो परम पुरुष जो परम पिता कहा जाता है, वो इस सृष्टि पर आता है, जिसको कैप्चर करता है। जैसे पुरुष होते हैं ना, तो कोई कन्या माता को कैप्चर करते हैं, नहीं करते? कैप्चर करते हैं। हरो माता अधीन हो जाती है, कन्या अधीन हो जाती है। बुद्धि नहीं चलती। ऐसे ही वो परम पुरुष परम पिता इस सृष्टि पर आता है। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, बल पुरुष है, तो भी अपना काम निकालने के लिए, नई सृष्टि रूपी परिवार बनाने के लिए उसको नाम देता है ब्रह्मा। तुम अम्मा का काम पहले करो। क्या? हाँ, मां बन करके कार्य करो।
और माँ में ये कमजोरी होती है। क्या क्या कमजोरी? बुद्धि का उपयोग नहीं करती, बुद्धिहीन हो जाती है। इसलिए वो आता है तो शरीर को कैप्चर करता है, अर्जुन के रथ को कैप्चर करता है, अर्जुन की आत्मा को स्वतंत्र छोड़ देता। तुम मेरी बात मानना चाहो तो मानो, न मानना चाहो तो न मानो। उसका नारा है स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। तो रथ के लिए बोला है गीता में, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है, धारणाओं का क्षेत्र है ये शरीर। इस शरीर को मैं माता का टाइटल देता हूं। नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए माता का नाम देता हूं। काम करना है मुझे। तो आज भी मंदिरों में जाते हैं तो हाथ जोड़ कर क्या कहते हैं? त्वमेव माता, पिता बाद में। परंपरा कहां से शुरू हुई है? सृष्टि के आदि से ही परंपरा शुरू हुई।